हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोगों का धर्म सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं धर्म सर की इंग्लिश क्लास, भगवती इंग्लिश क्लासेस। और आज आपको मैं एक नया टॉपिक रूल्स और नेगेटिव सेंटेंस जो यूज और इन्फिनिटिव यूज ऑफ बिल साइल का प्रयोग हम कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम बिल हैव साइल हैव का प्रयोग किया था जो सिंपल सेंटेंस था। अब मैं नेगेटिव सेंटेंस को बताने जा रहा हूँ और यहाँ पर हम नेगेटिव के बारे में समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन को कैसे करते हैं। और जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये इन्फिनिटिव है, इसमें किसी टेंस का रूल्स नहीं है। इसमें सब्जेक्ट जो आईवी है उसके साथ जो साइल लगेगा और उसके बाद नॉट प्लस है, मतलब साइल हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, बाकी सेम वैसे रहेगा। और उसी तरह बिल हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। तो आप सभी लोग इससे पहले वाली वीडियो अगर देखे हैं तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा और बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत अच्छी तरह से इसे आप बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। तो आई होप यू विल ट्राई एंड मोर देन मोर डू प्रैक्टिस। ज़्यादा ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। मुझे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। अब जैसा कि जानते हैं मुझे की इंग्लिश हमेशा आई होती है। आई अगर पहले है मुझे तो आई आएगा, बाद होगा तो मी हो जाएगा। आई, अब आई के साथ सैल लगता है तो आई सैल नॉट हैव हो जाएगा। आई सैल नॉट हैव टू गो, जाना का गो तो टू गो, नॉट यहाँ लग ही गया, टू स्टेशन। ठीक है। उसे खाना नहीं खाना पड़ेगा तो ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। ही बिल, अब ही के साथ बिल आएगा, बिल के साथ नॉट और फिर हैव। ही विल नॉट हैव टू ईट फूड। ठीक है, आ रहा बच्चों समझ में? खूब ध्यान से समझना, बहुत आसान है। अगर आपको ट्रांसलेशन आ गया, और ट्रांसलेशन बेटा बच्चों तभी आएगा जब आप उसके वर्ड मीनिंग समझेंगे। वर्ब के फॉर्म 3 फॉर्म्स होते हैं, उसके तीनों फॉर्म याद होने चाहिए, मीनिंग याद होनी चाहिए कि किसकी मीनिंग क्या होती है, इंग्लिश की मीनिंग हिंदी में क्या होती है, हिंदी की इंग्लिश में क्या होती है। और उसके साथ प्रीपोजिशन और प्रोनाउन भी पता होने चाहिए, एडजेक्टिव भी पता होने चाहिए और अदर वर्ड की मीनिंग भी पता होनी चाहिए। तब आप ट्रांसलेशन सीख पाएंगे। और अगर ट्रांसलेशन सीख पाएंगे तो समझ लो आप 50% स्पीकिंग ऑटोमेटिक आपको आ गई, क्योंकि आपको रूल्स पता है, सेंटेंस की मीनिंग पता है, वर्ड की मीनिंग पता है, और उसके आगे फिर आपको रह जाएगा स्पीकिंग करना, जो कि एक आर्ट है। स्पीकिंग इज नॉट स्पीकिंग, इंग्लिश इज ए स्पीकिंग, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, बट स्पीकिंग इज ए लैंग्वेज। समझ में आया? इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन बोलना जो है एक कला है। हर कोई बोलता सब कोई है, लेकिन सभी कोई स्टेज पे नहीं बोल सकता, क्योंकि स्टेज पे बोलना भी अपने आप एक कला है। सभी कोई एक्टर नहीं बन सकता, इसी तरह सब कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता, और बोल सभी सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा ज़्यादा। इफ़ यू विल डू मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, देन यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। चलिए, तुम्हें कविता नहीं लिखनी पड़ेगी, तो यू will not have write, तो to write a poem। ठीक है, हमें पाठ याद नहीं करना पड़ेगा, पाठ याद नहीं करना पड़ेगा, याद यहाँ लिखो। तो we shall have, तो we shall not have, we shall not have to learn a lesson। लेसन माने पाठ, चैप्टर माने अध्याय। उसे मंदिर से नहीं आना पड़ेगा, तो ही विल नॉट हैव to come from the temple। ठीक है, राम को स्कूल से नहीं आना पड़ेगा, तो राम will
not have to come from school। राधा को चाय नहीं बनानी पड़ेगी। तो राधा will not have to prepare tea। मरीज को दवा नहीं लेना पड़ेगा। द पेशेंट will not have to take medicine। आगे बच्चों क्या बनाएगा? डॉक्टर, तो द डॉक्टर, यहाँ खाली डॉक्टर है, द डॉक्टर। अब द कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है? तो जब आर्टिकल पढ़ेंगे, जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगा तो आप समझ जाएंगे। अगर वैसे आपको आता तो अच्छी बात है। द जो है एक डिफिनिट आर्टिकल है और ए और एन जो है इनडिफिनिट आर्टिकल है। तो डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो कोई वस्तु जब निश्चित होती है तो उसके आगे द लग जाता है। तो द डॉक्टर will not have to check to patient। ठीक है। मोहन को कबड्डी नहीं खेलना पड़ेगा। तो मोहन will not have to play कबड्डी। ठीक। तो आप सभी लोग को ध्यान रखना है कि निगेटिव में नॉट विल हैव के बाद नहीं आएगा, विल हैव के बीच में आएगा और इसी तरह शैल हैव के बीच में आएगा। ठीक है। और बाकी कोई बदलाव नहीं करना है। तो हम उसी तरह बनाएंगे। तुम्हें पत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो यू विल नॉट हैव, और वर्ब से पहले टू जरूर लगाना है। टू, यू विल नॉट हैव टू रीड द लेटर। ठीक है। उसे माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। तो ही और सी कुछ भी लिख दो, विल दोनों के साथ लगेगा। नॉट हैव टू बेग, बेग माने भीख मांगना होता है, लेकिन यहाँ बेग सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना। माता जी, ये सॉरी है SORRY। माता जी को कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे। मदर विल नॉट हैव टू बाई क्लोथ्स। मेरे भाई को नहीं आना पड़ेगा। माई ब्रदर विल नॉट विल नॉट हैव टू कम ठीक है। आपको मेरी आज्ञा नहीं माननी पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू ओबे मी। ओबे माने आज्ञा मानना, ओबे मी। ठीक। आगे इधर देखिए, पिताजी को फीस भरनी नहीं पड़ेगी। मतलब भरनी नहीं पड़ेगी, देनी नहीं पड़ेगी, अदा नहीं करनी पड़ेगी। सबका मतलब एक ही होता है, सबका सेंटेंस एक ही बनेगा। तो फादर विल नॉट हैव टू पे द फी। उसे चाय नहीं पीनी पड़ेगी। ही सी विल नॉट हैव टू ड्रिंक टी। आपको यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव
टू लिव हियर, यू विल नॉट हैव टू लिव हियर। रमेश को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। रमेश विल नॉट हैव टू, रमेश विल नॉट हैव टू पे, रमेश को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। रमेश विल नॉट हैव टू पे, मेरे बेटे को मथुरा नहीं जाना पड़ेगा। तो माई सन विल नॉट हैव टू गो टू मथुरा। ओके, आगे सेंटेंस को और बनाते हैं बच्चों। आगे सेंटेंस को हम बनाते हैं और सेंटेंस हमारा वही नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, तुम्हें जयपुर से नहीं आना पड़ेगा, इधर से ही बना लेते हैं। तो तुम्हें, तो यू के साथ क्या लगेगा, विल। तो यू विल नॉट हैव टू कम, आने के लिए कम होगा कहाँ से, जयपुर से, फ्रॉम जयपुर। ठीक है, उसे छत पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। तो ही विल नॉट हैव टू वॉक ऑन द रूफ, उसे कमरे का ताला नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ही विल नॉट हैव टू बाई, परचेज मैंने खरीदना, बाई मैंने भी खरीदना। यू विल नॉट हैव टू बाई, परचेज गुड्स के लिए होता है। यू विल नॉट हैव टू बाई ए लॉक फॉर रूम, राम को श्याम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो राम विल नॉट हैव टू वेट ऑफ श्याम, हमें पूरी रात नहीं जागना पड़ेगा। बी शैल नॉट हैव वेकअप, सॉरी टू वेकअप होल नाइट। ठीक है, हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ने पड़ेगी। तो बी शैल नॉट हैव टू रीड इंग्लिश, मेरी पत्नी को संस्कृत नहीं लिखना पड़ेगा। तो माई वाइफ will not have to write संस्कृत। मुझे अपने बच्चों को नहीं पढ़ानी पड़ेगा। तो आई शैल नॉट हैव टू टीच, टीच माने पढ़ाना। आई शैल नॉट हैव टू टीच माई किड्स, बच्चों को, तो माई किड्स हो जाएगा। कंपनी को सामान नहीं देना पड़ेगा। तो कंपनी विल नॉट हैव टू गिव द गुड्स, दुकानदार को सामान नहीं बेचना पड़ेगा। द शॉपकीपर विल नॉट हैव टू सेल गुड्स। ठीक है, तो
है बच्चों, ये निगेटिव सेंटेंस का आखिरी सेंटेंस था। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। जब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।